अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फातिमा अंजुम और इस ट्यूटोरियल की सीरीज़ में मैं आपको एस्पेन हाइसिस से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। एस्पेन हाइसिस एक केमिकल इंजीनियरिंग सिमुलेशन टूल है जो कि ज़्यादातर पेट्रोलियम बेस्ड प्रॉब्लम्स को सिमुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। आज के इस सेशन में हम एस्पेन हाइसिस के बेसिक इंटरफेस को जानेंगे, उसके अंदर कंपोनेंट्स कैसे सेलेक्ट करते हैं, फ्लूइड पैकेज कैसे सेलेक्ट करते हैं, सिमुलेशन एनवायरनमेंट कैसी होती है और उसमें कैसे एंटर करते हैं, और एक मटेरियल स्ट्रीम कैसे स्पेसिफाई करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये एक एस्पेन हाइसिस की सिमुलेशन खुली हुई है। हम लोगों ने क्योंकि नई सिमुलेशन पे काम करना है तो हम न्यू क्लिक करेंगे और न्यू केस को सिलेक्ट करेंगे। हमारे पास एक नई सिमुलेशन ओपन हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि ये एक इंटरफेस है जिसके ऊपर ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये इसको रिबन बोलते हैं और इसमें वो सारे टूल्स होते हैं जिसको आपने यूज़ कर सकते हैं। आप इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे हमारे पास ये एक लिस्ट है जिसमें हमारे पास वो टास्क हैं जो हम लोगों ने किसी भी सिमुलेशन को करने के लिए पूरे करने हैं। जिन टास्क के ऊपर ये रेड बोतल बनी होगी, इसका मतलब है कि ये कंप्लीट फिल्ड नहीं है और आपने इसको फिल करना है। और जो ब्लू टिक मार्क होगा, इसका मतलब है कि ये स्पेसिफाइड हैं, इनको स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, या इनको एस्पेन खुद ही कैलकुलेट कर लेगा। सबसे पहले दो चीज़ें सिमुलेशन स्टार्ट करने से पहले हमने स्पेसिफाई करनी है, एक कंपोनेंट लिस्ट और दूसरा फ्लूइड पैकेज। फ्लूइड पैकेज बेसिकली सेट ऑफ इक्वेशंस होती हैं जो कि गवर्न करती हैं आप, जिनके थ्रू आप अपनी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ को कैलकुलेट कर सकते हो। करेक्ट फ्लूइड पैकेज सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप करेक्ट फ्लूइड पैकेज सेलेक्ट नहीं करोगे तो जो आपके आउटकम्स आएंगे वो ठीक नहीं होंगे। फ्लूइड पैकेज सेलेक्ट करने का जो क्राइटेरिया है वो कोई प्री डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं है। बेसिकली हम अपने कंपोनेंट्स और प्रोसेस को एनालाइज करते हुए उससे अकॉर्डिंगली हम लोग फ्लूइड पैकेज सेलेक्ट करते हैं। इसमें हमारे पास बेसिकली एक फ्लो डायग्राम है जिसमें डिफरेंट क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग अपना फ्लूइड पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास जो कंपोनेंट्स हैं वो गैसेस हैं या नॉन पॉलर हैं तो आप पेंग रॉबिन्सन या एसआरके मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो आप एनआरटीएल, पिट्जर या ब्रोमली मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह ये पूरी फ्लोशीट फॉलो करते हुए आप एक सही फ्लूइड पैकेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका सिस्टम आपके पास डिफाइंड है तो आप किस तरीके के सिस्टम पे काम कर रहे हैं, गैस प्रोसेसिंग है, एयर सेपरेशन है, हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो उसके अगेंस्ट भी आपको रिकमेंडेशंस इस टेबल में मिल रही हैं। ये टेबल एस्पेन के ट्यूटोरियल में प्री डिफाइंड है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम एक स्ट्रीम को हम लोग एक प्रॉब्लम के साथ हम लोग ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो प्रॉब्लम भी हम इसी ट्यूटोरियल में से लेंगे। जस्ट अ सेकेंड। ये हमारे पास ये प्रॉब्लम है, क्रिएट वन मटेरियल स्ट्रीम। एक ऐसी मटेरियल स्ट्रीम आपने क्रिएट करनी है जिसमें सिर्फ वाटर कंपोनेंट हो। फ्लूइड पैकेज उन्होंने हमें पहले से स्पेसिफाई किया हुआ है, फ्लो रेट हमें स्पेसिफाई है, प्रेशर भी स्पेसिफाई है और वेपर फेस फ्रैक्शन हमारे पास स्पेसिफाई है। तो हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको एस्पेन पे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंपोनेंट लिस्ट को हम क्लिक करेंगे, ऐड का बटन दबाते हुए। अब ये देखें कि हमारे पास पूरी एक लिस्ट है इन कंपोनेंट्स की। तो हम लोगों को क्योंकि वाटर चाहिए तो हम सर्च बार में वाटर एंटर करेंगे तो हमारे पास वाटर आ जाएगा। उसको डबल क्लिक करेंगे तो वाटर ऐड हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि कंपोनेंट लिस्ट पे ब्लू टिक मार्क आ गया है। अब हमने फ्लूइड पैकेज सेलेक्ट करना है। फ्लूइड पैकेज सेलेक्ट करने के लिए हम अगेन ऐड करेंगे। एस्पेन हाइसिस हमें ऑलमोस्ट 40 से ज़्यादा फ्लूइड पैकेजेस ऑफर करता है।
और इन ऑप्शंस में से हमने एक फ्लूइड पैकेज सेलेक्ट करना होता है हमें, क्योंकि प्रॉब्लम में ऑलरेडी स्पेसिफाइड है तो हम पेंग रोबिसन सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर हमें नहीं समझ आ रहा तो हमारी असिस्टेंट्स के लिए एक बहुत यूज़फुल टूल एस्पन के अंदर है जिसे हम मेथड असिस्टेंट कहते हैं। इस टूल से बेसिकली ये टूल आपसे कुछ क्वेश्चंस करता है जिसके अगेंस्ट आपको सजेशंस देता है। जिस तरह ये आपके पास एक विंडो खुली है, इसमें वो आपसे कह रहा है कि स्टार्ट बाय सिलेक्टिंग वन ऑफ द फॉलोइंग, या तो आप कंपोनेंट टाइप स्पेसिफाई कर दो या प्रोसेस टाइप स्पेसिफाई कर दो। तो हम कंपोनेंट टाइप स्पेसिफाई कर देते हैं। अब क्योंकि हमारा स्पेशल है लाइक वाटर ओनली, तो हम इसको क्लिक करते हैं। अब हमारे पास वाटर ओनली का सिस्टम है तो वो यूज़ हमें उसने ये ऑप्शंस दी हैं। ठीक है, इस तरह हमारे पास हमारे पास जो भी सिस्टम होगा उसके हिसाब से हमें ऑप्शन मिल जाएंगे। इस प्रॉब्लम में हमारे पास प्री डिफाइंड है तो हम पेंग रॉबिन्सन के साथ ही चलेंगे। आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी पैकेज ओके हो चुका है, 2 ब्लू टिक मार्क्स हमारे पास आ गए हैं। अब हम सिमुलेशन एनवायरनमेंट के लिए लेफ़्ट साइड पे प्रॉपर्टीज़ के नीचे सिमुलेशन के बटन को क्लिक करेंगे। ये हमारे पास सिमुलेशन एनवायरनमेंट खुल चुका है। ये जो वाइट स्क्रीन आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग अपनी फ्लो शीट ड्रॉ करते हैं। इस पैलेट में हमारे पास ऑलमोस्ट सारे इक्विपमेंट्स और स्ट्रीम्स मौजूद है। ब्लू स्ट्रीम इज़ फॉर मटेरियल और रेड स्ट्रीम एनर्जी स्ट्रीम होती है। क्योंकि हमने मटेरियल स्ट्रीम लेनी है तो हम मटेरियल ब्लू को यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ वाइट एरिया में जाके कहीं पे भी क्लिक करते हैं हमारे पास ये स्ट्रीम आ जाएगी। अब हमने इस स्ट्रीम को स्पेसिफाई करना है अपनी प्रॉब्लम की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली। तो हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ये विज़ार्ड खुल जाएगा। अब इसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट कंडीशंस उसने डिमांड की हुई हैं। ये सारी कंडीशंस को स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें बस डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 करनी है। 2 या 3 प्रॉपर्टीज़ को स्पेसिफाई करने के बाद बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ एस्पन खुद ही कैलकुलेट कर लेगा। तो हमारे पास हम देखते हैं प्रॉब्लम में हमारे पास उसने फ्लो रेट, प्रेशर और वेपर फेज फ्रैक्शन जो है वो स्पेसिफाई की है। तो हम प्रेशर 1 atm प्रेशर हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। Here you go। वो ऑलरेडी वो अपने SI यूनिट्स में उसने उसको खुद ही कन्वर्ट कर लिया है। मोलर फ्लो रेट हमारे पास 100 है और वेपर फेज फ्रैक्शन हमारे पास 1 है। अब वो नीचे इंडिकेशन दे रहा है अननोन कॉम्पोजिशंस, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास सिर्फ वाटर ही है तो कॉम्पोजिशन 1 ही होगी। अब कॉम्पोजिशन की बेसिस होती हैं हमने ये जो कॉम्पोजिशन ऐड किया ये मोल बेसिस पे की है। हम यहाँ देख सकते हैं कि नीचे बेसिस डिफरेंट हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन पे करना है, मैस फ्रैक्शन पे करना है या जिस भी बेसिस पे आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप देखें कि ये भी हमारे पास ओके हो चुका है और हमारी अब ये स्ट्रीम फुली स्पेसिफाइड है। अब अगर हम देखना चाहें तो हमारी जो बाकी की प्रॉपर्टीज़ हैं वो एस्पन ने खुद ही कैलकुलेट करके दे दी हैं। तो दिस इज़ अ लिस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ जो कि हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये एस्पन ने हमें खुद ही कैलकुलेट करके दे दी हैं। इसी तरह कंडीशंस में भी ये ब्लू मार्क कंडीशन वो हैं जो हमने एंटर की हैं और ये ब्लैक में है ये वो है जो कि एस्पन ने खुद ही कैलकुलेट कर दी हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपके लिए यूज़फुल होगा। थैंक यू। Keep watching.